नमस्कार, अक्षय वट के इस अंक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में संयुक्त परिवार का प्रचलन आदिकाल से चला आ रहा है। लोगों की व्यस्तता ने इसे एकल परिवार का आकार दे दिया है, जिसमें पति पत्नी दोनों ही अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, जिस कारण वृद्धजनों की देखभाल करना संभव नहीं हो पाता है। इसी कारणवश कई ऐसे वृद्धजन हैं जो किसी न किसी कारणवश अपने अपने घरों से वंचित रह जाते हैं, और इन्हीं वंचित वृद्धजनों की देखभाल, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं मनोरंजन का पूरा ध्यान रखती है झारखंड स्वाभिमान संस्था द्वारा संचालित वृद्धाश्रम। तो चलिए इस वृद्धाश्रम से आपको कराते हैं रूबरू। जैसे जैसे भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है और परिवार छोटी छोटी इकाइयों में बंट रहे हैं, आमतौर पर शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में वृद्धाश्रमों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही वृद्ध लोगों के देखभाल का प्रबंधन अब पेशेवरों या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संभाला जाने लगा है, जहां उन्हें सरकार और स्थानीय परोपकारी व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त होता है। ऐसे ही रांची में स्थित है वृद्धाश्रम, जिसे झारखंड स्वाभिमान संस्था द्वारा बखूबी संचालित किया जा रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं ओल्ड एज होम, जो कि चिरौंदी रांची में स्थित है। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं इन वरिष्ठजनों से और साथ ही जानते हैं झारखंड स्वाभिमान संस्था द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के बारे में। वृद्धाश्रम एकल परिवार प्रणाली के उद्भव का परिणाम है। पारिवारिक उपेक्षा, बेहतर अवसरों की तलाश में बच्चों के प्रवासन व पलायन से परिवारों के विघटन और शिक्षा प्रौद्योगिकी आदि के मामले में नई पीढ़ी के साथ तालमेल बिठा सकने में असमर्थता जैसे कारक वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धाश्रम की सहायता लेने को विवश करते हैं, जहां वे अपने जैसे अन्य लोगों के साथ रह सकते हैं। मेरा नाम है समीर चंदा, हम टाटा से आया हूँ। मेरा सिस्टर छोड़ के कोई नहीं है। यहाँ के बारे में सब ठीक है, सारे लोग सब देखभाल करता है अच्छा से, खाना पीना सब ठीक है, सब लड़की लोग भी सब ठीक है, जितना कर्मी है सब ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अपना बारे में तो सर क्या, हम तो एक्चुअली फिजिकली हैंडीकैप है। सिस्टर का घर में रहता है, उधर तकलीफ हुआ, इधर आ गया। डोल्टे माइनर 49 and his daughter Clementine in a carbon, in a canyon, excavating for a mine. Dolte Minor 49 and his daughter Clementine. याहू! चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। मेरा नाम अक्षय आनंद है और मैं ओल्ड एज होम चिरौंदी में वार्डन के तौर पे काम कर रहा हूँ। पिछले 1 साल से हमारी संस्था झारखंड स्वाभिमान यहाँ पर इस वृद्धाश्रम को चला रही है और हमें बहुत खुशी हो रही है यह कहते हुए कि आज दूरदर्शन की टीम यहाँ पर इस चीज़ को जानने आई है कि हम लोग यहाँ पे बुज़ुर्गों की देखभाल कैसे करते हैं, उनके साथ हम कैसे अपनी दिनचर्या गुजारते हैं, उनका यहाँ डेली लाइफ कैसा है। तो हमें इस बात को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और हम एक ऊर्जा भी महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसा पॉजिटिव हम लोगों के साथ एक वातावरण यहाँ पे बना है जिसमें सभी बुजुर्ग यहाँ पे बहुत खुश हैं। और पिछले 1 साल से अभी तक 50 से ज़्यादा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं और इस रजिस्ट्रेशन में अभी हमारे पास लगभग 33 वृद्ध जन हैं, महिला और पुरुष दोनों मिला के। कुछ लोग यहाँ से अपने परिजन के पास वापस चले गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है
क्योंकि हमारे एनजीओ का, हमारे झारखंड स्वाभिमान का एक मकसद है, हमारे सेक्रेटरी सर का हमेशा कहना रहता है कि ये वृद्धा आश्रम खाली रहे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर इनके परिचय गण इनको वापस ले जाएं। पर थोड़ा अफसोस भी होता है कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पे आए तो, पर उनके अब वापस घर जाने का कोई साधन नहीं है। वैसे जो भी यहाँ आ सकते हैं उनका कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं है। अगर किसी को देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वो सड़क पे हैं या किसी कारण से अकेले जीवन जीने को मजबूर हैं, तो 60 साल के ऐसा कोई भी उपवृद्ध, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो हमारे इस आश्रम में आ सकते हैं। ओल्ड एज होम एक ऐसी जगह है जो सेवा प्रदान करने वाली एक दयालु और समर्पित संस्था द्वारा संचालित की जाती है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सम्मान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ एक ऐसा पोषणकारी और आरामदायक वातावरण बनाने का यहाँ प्रयास किया जाता है जहाँ बुजुर्ग व्यक्ति खुशहाल जीवन जी सके। प्रत्येक निवासी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई सेवाओं और सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला यहाँ प्रदान की जाती है। 24 घंटे देखभाल, घर जैसा वातावरण और सहायता से लेकर मनोरंजक गतिविधियां तक साधन उपलब्ध कराना इस संस्था का उद्देश्य है। ये ओल्ड एज होम झारखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग का एक प्रोजेक्ट है, जिसको हम लोगों, हमारे एनजीओ झारखंड स्वाभिमान को 2025 के अप्रैल से हमें ये मिला। और हम लोगों ने इसकी शुरुआत में पहले तो प्रचार प्रसार किया, क्योंकि लोगों को यही पता था कि ये एक अबैंडन्ड बिल्डिंग है। और इसके प्रचार प्रसार में हम लोगों ने स्टूडेंट्स का यूज़ किया जो इंटर्नशिप करने हमारे पास आए थे। हमने नगड़ी, रातू, बूटी मोड़, हटिया, रांची के विभिन्न क्षेत्र को कवर किया इसमें। और फिर हम लोगों ने पैम्पलेट के माध्यम से ऐसी जगह जहां लोगों का भीड़ होता है, वहां पर हम लोगों ने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करवाया। ये सारे स्टूडेंट्स के थ्रू था। और इसका रिज़ल्ट हम लोगों को विगत एक साल में आया कि लास्ट एक साल में हमारे यहाँ लगभग 54 रजिस्ट्रेशन हुआ है सीनियर सिटीजन्स का। और ये हमारे प्रचार प्रसार, जिसमें हमने सोशल मीडिया का भी बहुत उपयोग किया। फेसबुक पे हम अपनी रोज़ की एक्टिविटी को ज़रूर पोस्ट करते हैं ताकि लोग जागरूक हो सके कि ओल्ड एज होम का संचालन यहाँ सरकार के द्वारा हो रहा है और निःशुल्क हो रहा है। इसमें किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं देना है। यहाँ पर सरकार के नियम अनुसार हम लोग 3 वक्त का खाना, सुबह का नाश्ता, दिन का लंच और रात का डिनर, प्लस सुबह में चाय के साथ टोस्ट या बिस्किट, शाम में चाय के साथ झालमुड़ी, टोस्ट, जो उस दिन उपलब्ध हमारे पास है वो करवा देते हैं। यहाँ पर जब बेनिफिशरीज पहली बार आते हैं तो वो या तो अपने रिलेटिव्स के थ्रू आते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू लोग देख के हमारे पास कॉल करते हैं तो हम उनको रेस्क्यू करते हैं, या फिर सीनियर सिटीज़न हेल्पलाइन, उनसे भी हमारे पास कॉल आता है। लोग सीनियर सिटीज़न हेल्पलाइन को कॉल करके बताते हैं कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसको रेस्क्यू करना है, तो वो हम अपने पास उनको यहाँ रखते हैं। ऐसे तो 24 जिला में सरकार का वृद्धाश्रम संचालित है, बट हमारे पास जमशेदपुर, पलामू, गुमला, लातेहार, बहुत सारे जिलों के लोग हमारे पास यहाँ रह रहे हैं। ओल्ड एज होम में वर्तमान स्थिति ऐसे आश्रयों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच बुनियादी स्वास्थ्य जांच के लिए औपचारिक उपाय के निर्माण की जाती है। इसके अंतर्गत ब्लड शुगर व ब्लड प्रेशर की जांच, दृष्टि एवं श्रवण जांच और मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्रत्येक सप्ताह किया जाता है। इसके साथ साथ स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जब भी कोई बेनिफिशियरी हमारे यहाँ पहली बार आता है तो हमारे यहाँ एक प्रोसेस है जिसमें हम उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम उनकी सारी डिटेल लेते हैं, उनका पास्ट, उनको अगर याद है कि किसी बीमारी से का इलाज चल रहा है उनका, और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है तो उनको सबसे पहले हम अपने क्लिनिक में, मेडिकल रूम में भेजते हैं, जहाँ पर उनका वजन, उनका बीपी, उनका टेम्परेचर और उनका
ऑक्सीजन लेवल, ये हम नोट डाउन करवाते हैं और ये हर महीने होता है। जब वो हमारे पास आते हैं तब से हर महीने, तो इससे हम प्रोग्रेस उनका देख पाते हैं कि वो जब हमारे पास आए थे तो उनकी मेडिकल स्थिति क्या थी और अब क्या है। अगर इसमें कोई ऐसे हैं जिनको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए होता है तो हम लोग सदर अस्पताल और रिम्स दोनों जगह हम लोगों ने लेटर दे के अवेयर किया हुआ है कि ये ओल्ड एज होम का संचालन हम कर रहे हैं। हम उनको वहाँ रेफ़र करके हम उनके साथ अपनी ANM या फिर एक कोई भी मेल स्टाफ भेजते हैं और उनका फिर वहाँ चेकअप होता है। स्वच्छता का देखिए हम लोग खुद यहाँ बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा जो परिसर है ये स्वच्छ रहेगा तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सेहत और अच्छी रहेगी। हमारे यहाँ मंथ में एक बार घास काटने के लिए लोग बुलाए जाते हैं बाहर से, क्योंकि प्रीमाइसिस बड़ा है तो 2 दिन लगता है पूरा घास काटने में, जिससे किसी भी तरह की बाहरी जीव जंतु जैसे सांप, क्योंकि ये एक बहुत खुला एरिया है, उससे बचाव होता है। क्योंकि सुबह और शाम में बुजुर्ग व्यक्ति हमारे जो हैं वो बाहर भी जाते हैं टहलने प्रीमाइसिस के अंदर ही। दूसरा कि रोज़ हमारे यहाँ जो झाड़ू पोछा का होता है, सप्ताह में 1 दिन हमारे ओल्ड एज होम में डीप क्लीनिंग होता है। डीप क्लीनिंग का मतलब है कि हम बाथरूम में, खासकर बाथरूम में, क्योंकि अब लोग यहाँ बहुत ज़्यादा है, बाथरूम को हम लोग बहुत अच्छे से साफ़ करवाते हैं। किचन, डाइनिंग एरिया फिनाइल से साफ़ होता है, लॉबी पूरा फिनाइल से साफ़ होता है। और हम यहाँ पर मच्छर की बहुत दिक्कत है, तो उसके लिए हम लोगों ने मच्छर का रैकेट दिया हुआ है सारे स्टाफ को और मच्छरदानी दिए हुए हैं सारे बेनिफिशरीज को। ओल्ड एज होम में वरिष्ठ जनों के खान पान के विषय में यह हमेशा ध्यान दिया जाता है कि वृद्धों की पाचन क्षमता के अनुसार पौष्टिक और सात्विक आहार की व्यवस्था की जाए, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ वरिष्ठ नागरिकों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार के महत्व को समझा जाता है और कुशल रसोइया पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं, जो विशिष्ट आहार संबंधी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करता है। मेरा नाम है अनीता बालमोचो। हम यहाँ पर खाना बनाते हैं। सुबह में बनता है, दादी लोग एक्सरसाइज के बाद चाय बिस्किट मिलता है। उसके बाद नाश्ता में पोहा और दलिया, कभी कभी इडली भी मिलता है। और दोपहर में दाल सब्जी, और शाम का चाय झालमुड़ी 4 बजे आसपास। उसके बाद रात का हल्का में बनाते हैं रोटी सब्जी। सब हम डेली करते हैं साफ़ सफाई, डस्टबिन वगैरह पूरा डेली सफाई वफाई, पोछा ओछा सब लगता है सर। मेरा नाम सनी कुमार ओझा है। मैं इस NGO में वार्डन के पद पर कार्य करता हूँ और हम लोग सब स्टाफ मिलकर सर साफ़ सफाई सबको संभालना, साफ़ सफाई रखना, वातावरण सही करना, सबके साथ अच्छा तरफ वाद विवाद करना। मेरा नाम रोहित कुमार महतो है और मैं यहाँ मतलब सारा काम देखता हूँ कि कौन से बुजुर्ग को क्या खाना पसंद है, वो कैसे। हम लोग यहाँ सभी को ज़्यादातर सादा खाना ही खिलाते हैं, क्योंकि उनको अभी कुछ दिक्कत ना हो इस उम्र में। हम लोग ज़्यादातर सुबह में बनाते हैं, जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, दलिया हो गया, इडली। फिर बृहस्पतिवार और शनिवार को हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। सप्ताह में 1 दिन नॉनवेज बनता है, जैसे चिकन हो गया, अंडा हो गया। मटन बीच बीच में बनता है क्योंकि वो ज़्यादा हैवी हो जाता है। उसके बाद यहाँ हम लोग सुबह में सबसे पहले व्यायाम करवाया जाता है। उसके बाद उन लोगों को चाय के साथ बिस्किट, फिर उसके बाद 9:30 और 9 के बीच में इन लोगों को नाश्ता दिया जाता है। उसके बाद दोपहर में लंच में दाल चावल सब्जी पापड़, बीच बीच में अचार भी दिया जाता है। उसके बाद शाम में फिर पहले सब पूजा रूम में भजन करते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं, चाय पीते हैं, चाय के साथ कुछ स्नैक्स दिया जाता है। उसके बाद फिर शाम का खाना जैसे रोटी सब्जी दिया जाता है। ओल्ड एज होम में सक्रिय और सामाजिक रूप से जुड़ा जीवन शैली यहाँ रहने वाले वरिष्ठजनों की खुशी और कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्धाश्रम के वरिष्ठजनों को सक्रिय, उत्साहित और सामाजिक रूप से जुड़ा रखने के लिए विभिन्न प्रकार की मनोरंजक गतिविधियों,
सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोगों द्वारा अपनी खुशियां इन वरिष्ठ जनों के साथ बांटने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हमारे यहाँ आज तक का जो टोटल रजिस्ट्रेशन है वो 54 है, पर हमारे पास जो सीनियर सिटीजन है वो 35 है। इसमें से 5 लोगों को हम लोगों ने परिवार की रेगुलर काउंसलिंग करके उनको वापस परिवार के साथ भेजा है। उनको समझाया है कि उम्र के इस पड़ाव में उनको परिवार की ज़्यादा ज़रूरत है और जो भी तकलीफ़ है वो, क्योंकि वो परिवार का एक पार्ट है, तो उनको परिवार में ही रख के और उनका जो भी ख्याल रखना है आप रख सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छे परिवार से हैं, बट किसी कारणवश वो हमारे ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी भी दादी है जो टोकरी में सब्जी बेच के उन्होंने कुछ ज़मीन खरीदा था, उस ज़मीन के चलते उनकी जान को खतरा है, तो वो 4 महीने तक रांची से वो अलग अलग जिला में छुप के रह रही थी। फिर वो हमारे ओल्ड एज होम में आई। ओल्ड एज होम में 3 जनवरी को रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री सर आए थे। उनके सामने उनकी जो दादी हैं उनकी सारी परिस्थिति को रखा गया और डीसी सर ने फिर आदेश दिया उनका डालसा से सपोर्ट, उनका मानसिक जांच, और उन्हीं के चलते आज वो यहाँ सुरक्षित है और स्वस्थ है। तो मनोरंजन के लिए सुबह में उनके पास योगा और एक्सरसाइज का है। शाम में हमारे यहाँ रोज़ भजन होता है। भजन में सारे लोग बैठते हैं साथ में और बहुत आनंद पूर्वक वो भजन में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। जब मौसम ठीक होता है तो हम लोग थोड़ी आउटडोर एक्टिविटी भी करवाते हैं। जैसे पर्व त्यौहार में दुर्गा पूजा में हम उनको पंडाल घुमाने ले गए थे। होली का हम लोग यहाँ होली मिलन उनका करवाया था। दिवाली में हमने उनके हाथ से पटाखा फोड़वाया। क्रिसमस में हमारी ही टीम की एक मेंबर सेंटा क्लॉज बन के और उनके बीच में जाके सरप्राइज तौर पे उनको खुशियाँ दी है और मतलब उनका जो एक्सप्रेशन था, दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे वो देख के कि बिना बताए सेंटा क्लॉज उनके बीच आ गए। तो मनोरंजन के लिए प्लस हमारे पास टीवी है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि धार्मिक या फिर मनोरंजन का कुछ उनके लिए शाम में 1 से 2 घंटा, ज़्यादा नहीं, बाकी समय हम कोशिश करते हैं कि वो आपस में बैठ के ही बातें करें जिससे उनका मन भी हल्का होता है। यह सत्य है कि वृद्धाश्रम भारतीय मूल्यों के विपरीत प्रतीत होते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में बच्चों का साथ सबसे सुखद होता है। परंतु जब पारिवारिक परिस्थितियां विपरीत होती हैं या बच्चे बाहर नौकरी कर रहे होते हैं तो यही वृद्धाश्रम बुजुर्गों के लिए एक नया परिवार बन जाता है। यह समाज का दायित्व है कि वह इन संस्थाओं का समर्थन करें ताकि हमारे बुजुर्ग अपने जीवन का अंतिम समय गरिमा और सम्मान के साथ बिता सकें। मेरा नाम रागिनी सिन्हा है। हम अप्रैल 2026 से इस ओल्ड एज होम से जुड़े हैं। हालांकि ये ओल्ड एज होम 1 साल पहले से रन कर रहा है, अप्रैल 2025 से, लेकिन मेरे यहाँ आने का अभी 2-3 महीना ही हुआ है। और हम यहाँ पे फाइनेंस से जुड़ा हुआ सारा कुछ देखते हैं, जैसे कि जितना भी खर्चा बुक हो रहा है, कुछ चीज़ें होती है जो कैश में जाती हैं, कुछ चीज़ें जो ड्यूज़ रहती है, ठीक है। तो कैश का खर्चा और ड्यूज़ का खर्चा, कितना ड्यूज़ जा रहा है, अगर कुछ बजट के बाहर अगर क्रॉस कर रहा है तो वो हम लोग को अपने सेक्रेटरी सर के परमिशन के थ्रू फिर उसके जाना होता है। वरिष्ठ जनों के शारीरिक देखभाल के साथ साथ भावनात्मक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें गोपनीय परामर्श सत्र प्रदान करने की व्यवस्था भी इस ओल्ड एज होम में की गई है, जिसे प्रशिक्षित परामर्शदाता एक सुरक्षित और सहायक वातावरण में प्रदान करते हैं, जहां वरिष्ठ नागरिक खुलकर अपने विचार इसे साझा करते हैं। इसके साथ साथ बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य समस्याएं आम हो जाती हैं, इसलिए यहाँ 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की उपलब्धता होती है जो बुजुर्गों की मेडिकल ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मेरा नाम है नीलिमा कोनगाड़ी। मैं यहाँ अप्रैल से यहाँ नर्सिंग का ज्वाइनिंग की हूँ, एनएम स्टाफ हूँ और यहाँ पर दादी लोग का मंथली वीकली चेकअप करते हैं, बीपी, पल्स और टेम्परेचर देखते हैं। और दादी लोग का तबीयत सब खराब होता है, जैसे पेट दर्द हुआ या दस्त हुआ तो उन लोग को हम हमेशा ये दवा सब देते हैं। मेरा नाम दीपा चौधरी, हम हजारीबाग से आई हूँ
मैं शांत माइकल हियरिंग इम्पेयर्ड स्कूल में काम करती थी। बहुत तकलीफ़ हो रहा था, इसलिए हम और एक उम्र भी हो जा रहा था, बाहर के काम करने नहीं पा रहे थे, इसलिए हम मोबाइल में देखकर यहाँ पर हम आ गए। तो यहाँ पर हमको बहुत अच्छा लगता है, मन भी लग जाता है। यहाँ का स्टाफ लोग बहुत अच्छे हैं और देखभाल भी बहुत अच्छे, खाना पीना सब चीज़ अच्छा है, हमको मन लग गया। परिवार में मेरा एक बेटा है, तो मैंने देखभाल नहीं करते, इसलिए हम यहीं पर चला है। ओल्ड एज होम, जिसे झारखंड स्वाभिमान द्वारा संचालित किया जाता है और वरिष्ठ जनों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जाता है, जिसमें विभिन्न शहरों से वैसे वंचित बुजुर्गों को चिन्हित करके यहाँ लेकर आया जाता है, जिससे वे दर दर भटकने को मजबूर ना हो और उन्हें एक सुरक्षित स्थान प्राप्त हो, जहाँ उनकी देखभाल उचित तरीके से हो सके। सारे वरिष्ठ जनों की अपनी अपनी कहानी है, अपने अपने दुख हैं, जो अपने हम उम्र के साथ रहते हुए एक दूसरे के सुख दुख को साझा करते हैं। जब मैंने भी शुरुआत किया था तो मुझे लगता था कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, परिवार से लोग दूर हो रहे हैं, बट जब इनके बीच में रहा हूँ पिछले 1 साल से, तो ऐसा लगता है कि उनको पास कम से कम एक अतिरिक्त ऑप्शन तो है। घर में अगर मान लीजिए घुटन हो रही है, घर में कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, रोड पे रह रहे हैं, यहाँ पर आके वो अपने जैसे 30, 35, 40 लोगों के बीच में रहते हैं, तो उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है, उनका मानसिक जो स्थिति है वो बहुत अच्छा होता है। और हम तो सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, उम्र के इस पड़ाव में अगर उनकी बात कुछ बुरी लगती है, उनकी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बुरी लगती है, तो हमें अपने बच्चों का भी तो बहुत सारा चीज़ है बुरा लगता है, हम बच्चों को तो घर से नहीं निकालते हैं। तो हमारा यही आपसे आवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बेयर कीजिए उस चीज़ को। हमारे यहाँ भी ऐसा है, हमारे यहाँ लोग जो उनकी सेवा कर रहे हैं उनको गाली पड़ रही है, उनको कुछ बुरा बोला जा रहा है, बट ये सेवा करना तो नहीं छोड़ रहे हैं। तो जब ये नहीं छोड़ रहे हैं तो आप उनके पुत्र, उनके पुत्रियों के क्यों आप उनको ओल्ड एज होम के लिए छोड़ रहे हैं? जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, घर नहीं है, बहुत अच्छा है ये, बट जिसका अपना घर है, घर के एक कोना में उनको जगह दीजिए। उम्र का आखिरी जो पड़ाव है उनको अपने परिवार के बीच में ही गुजारने के लिए आप मतलब कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। संदेश यही देना चाहेंगे कि कोई भी बुज़ुर्ग अगर आपको रांची की सड़कों पे दिखता है, आप हमें कॉल कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि राज्य के मुख्यमंत्री, जिला के कलेक्टर, उनको इंटरवीन करना पड़े। ये आपका हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम रांची को बुज़ुर्गों के लिए एक सेफ़ जगह उपलब्ध कराएं और ओल्ड एज होम जो सरकार की बहुत अच्छी पहल है, इसका लाभ उन तक पहुंचाएं जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। यहाँ मन की शांति के लिए बुजुर्गों से मेडिटेशन भी प्रतिदिन कराया जाता है और टीवी पर मनोरंजन के लिए कार्यक्रम भी प्रदर्शित किए जाते हैं, जिससे इनका मन लगा रहे और बाहर से आने वाले लोगों द्वारा इस आश्रम के बारे में विभिन्न तरह के फीडबैक भी लिए जाते हैं। जिन बुजुर्गों की कोई संतान नहीं है या जिनके बच्चे काम के सिलसिले में विदेशी या अन्य शहरों में रहते हैं, उनके लिए ओल्ड एज होम एक बेहतरीन और आत्मनिर्भर विकल्प है, जहां वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के महत्व को समझा जाता है और वृद्धाश्रम में आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों और सुरक्षा के उपाय मौजूद हैं, ताकि एक सुरक्षित जीवन वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। फिर भी आदर्श स्थिति यही है कि बुजुर्ग अपने परिवार के साथ मुख्यधारा में रहें और युवा पीढ़ी उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। लेकिन जिस परिस्थितियों में पारिवारिक व्यवस्था सफल हो जाती है, वहां ओल्ड एज होम जैसे वृद्धाश्रम समाज के लिए एक अनिवार्य स्तंभ के रूप में काम करते हैं। हमें हमारे वरिष्ठ जन को अपने से दूर करना सही नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे इन्हीं नाना नानी, दादा दादी के स्नेह से जीवन का मार्गदर्शन पाते हैं और हम इन्हें ओल्ड एज होम में भेज करके उनके स्नेह और उनके अनुभव से वंचित कर देते हैं। हमारे जीवन में अक्षय वट की तरह हर कठिनाई, हर मुसीबत में खड़े रहते हैं ये वरिष्ठ जन। आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।